Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the law of partial pressure that was given by Dalton, and it is also applicable for the gaseous system. Actually, there is certain limitations like at a given temperature and volume. टेम्परेचर हमारा फिक्स होना चाहिए और वॉल्यूम हमारा फिक्स होना चाहिए, है ना। उस कंडीशन में जो टोटल प्रेशर होगा किसी गैसियस मिक्सचर का, है ना, कैसे देखिए। अब जैसे हमारे पास कोई एक कंटेनर है और उसके अंदर हमने क्या किया, कई सारी गैसेस का मिक्सचर इसमें रख दिया। एक गैस ए है, दूसरी गैस इसमें बी है एंड द थर्ड वन इज सी। ठीक है, गैसेस कौन सी हैं? ए, बी एंड सी। अब हर गैस का अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर होता है ना। जैसे ए गैस है, उसका प्रेशर क्या होगा? पी ए, दूसरी का पी बी, ऐसे थर्ड का पी सी। तो डाल्टन ने स्टडी किया, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखें तो इस पूरे सिस्टम का जो प्रेशर होगा पी टोटल, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, जो प्रेशर है हमारा, जितनी भी गैसेस हैं उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसके सम के इक्वल होगा। P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एंड ऑल। इसका अगर हम एक एप्लीकेशन देखें तो देखिए, इससे हम दो बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन? दैट इज़ पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब मान के चलिए कि उसके अंदर हमने टू गैसेस लिए हैं किसी सिस्टम में। एक जो गैस है दैट इज़ ए एंड सेकंड वन इज़ बी। तो ए के हमने लिए एन ए मोल और जो सेकंड वन है उसके हमने जो लिए हैं दैट इज़ एन बी मोल। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आता है ना, टोटल जो प्रेशर वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। तो दैट विल बी पी वी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी आर टी। एन के प्लेस पर हमने क्या पुट किया? एन ए प्लस एन बी, क्योंकि दोनों गैसेस के जो मोल्स हैं वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम अगर इंडिविजुअली इनका प्रेशर देखें, जैसे डाल्टन ने क्या बताया था, पी इक्वल टू पी ए प्लस पी वी, है ना। तो अभी हम इसकी बात करें पी ए की, तो वो कैसे आएगा? पी ए इक्वल टू एन ए प्लस एन ए आर टी। ठीक है, ये वाला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली फॉर सेकेंड गैस पी वी, उसके लिए क्या आएगा? पी वी वी इक्वल टू एन बी आर टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो सेकंड है और थर्ड उनको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। पी ए वी प्लस पी वी वी अपॉन इक्वल टू एन ए आर टी प्लस एन बी आर टी। तो यहाँ से v कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आर टी कॉमन आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? पी ए प्लस पी वी ब्रैकेट में v कॉमन आ गया, एन ए प्लस एन बी, ये आर टी हमारा कॉमन आ गया। ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों जो गैसेस हैं उनके इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल मोल्स के टर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें फर्स्ट वाले को और फोर्थ वाले को, है ना, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा फोर्थ है। इन दोनों को हम क्या करें? कंपेयर करें। ठीक है, ऑन द कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ से हमें देखिए, ये वाला जो टर्म है एन ए प्लस एन बी आर टी
और Na प्लस NbRT ये दोनों सेम है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आया, PV इक्वल टू PA प्लस PVV, ठीक है। और V से हमारा क्या होगा, V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आया, P इक्वल टू PA प्लस PV, ठीक है। डाल्टन का जो हमारा लॉ है वो यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और रिलेशन यहाँ से ड्राइव करेंगे, दैट वन इज़ सेकंड को हम डिवाइड कर दें किससे, फर्स्ट से, है ना। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, ये वाला, इसको हम डिवाइड कर दें किससे, फर्स्ट से, है ना। देखिए क्या है, PAV अपॉन PV इक्वल टू, ये क्या है, NaRT अपॉन Na प्लस NbRT, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए RT से ये RT कैंसिल हो गया और V से ये V कैंसिल हो गया, है ना। फाइनली हमारा क्या बचा यहाँ पर, PA अपॉन P इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकल कर के आया, है ना। इसकी अगर हम बात करें, PA अपॉन P इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और उसमें कंसंट्रेशन के डिफरेंट टर्म्स पढ़े थे। उसमें एक मोल फ्रैक्शन भी हमने स्टडी किया था, है ना। मोल फ्रैक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज़ द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस अपॉन टोटल मोल्स। उनका जो रेशो होता है दैट इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो यानी जो एक गैस है उसका प्रेशर क्या है, PA, इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब पार्ट, टोटल का एक पार्ट एक गैस हो गई तो उसका जो प्रेशर है दैट इज़ पार्शियल। तो पार्शियल प्रेशर का टोटल प्रेशर से जो रेशो है वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, या उसके मोल और उसके टोटल मोल्स के रेशो में होता है, ठीक है। तो PA अपॉन P इक्वल टू XA, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, PA इक्वल टू PT इंटू XA। तो यहाँ पर जो PA है इट इज़ अ पार्शियल प्रेशर, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। किसी भी इंडिविजुअल जो गैस है, A गैस या B गैस या C गैस, हमने 10 गैस मिक्स कर ली तो उनमें से किसी भी एक गैस का जो प्रेशर होगा दैट इज़ PA या और PV जो भी हम रिप्रेजेंट करें, और ये हमारा टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर वो होता है जिसमें जो कि सारी गैसेस को जब हम एक्युमुलेट कर दे मिक्सचर में डाल देते हैं, उसके बाद जो नेट हम बैरोमीटर लगा करके उसको मेजर करते हैं दैट इज़ टोटल प्रेशर। और X से क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। तो हम एक यहाँ से जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस at given temperature and volume is equal to the multiplication of its mole fraction and total pressure, ठीक है। X से हमारा यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और 3 को हम 1 से डिवाइड कर दें तो सेकंड गैस के लिए आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन आ गया। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स आप 11th में भी करेंगे और 12th में भी इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैनी न्यूमेरिकल्स। अब देखिए इसका एक एप्लीकेशन है कि टोटल प्रेशर हमें जैसे पता करना है इस सिस्टम का, है ना, जिसके अंदर वाटर है और ऊपर इसमें गैस है। तो वो किसके बराबर होगा, P मॉइस्ट एयर इक्वल टू P ड्राई गैस एंड प्लस वाटर वेपर। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करके और इसका टोटल निकाल लेंगे। और P ड्राई गैस अगर हमें निकालनी है तो उसको इधर ले जाएंगे, तो P मॉइस्ट एयर जो है या टोटल प्रेशर है उसमें से इसको हम माइनस कर सकते हैं। वाटर वेपर को यहाँ एक्वस टेंशन बोला गया है।
अब देखिए एक और यहाँ पर लॉ है ना, जिसके ऊपर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डिफ्यूजन का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करें। डिफ्यूजन गैसेस की बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया। डिफ्यूजन एक्चुअल में क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ स्प्रेडिंग। देखिए होता है ये सभी में, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, पर गैस में भी होगा, लेकिन गैस में ये सबसे ज़्यादा होता है ना। इस वजह से यहाँ पर इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िक्स में भी आप इसको स्टडी करेंगे, फ़िज़िक्स में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है केमिस्ट्री में, केवल इसका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये डेंसिटी हाई है ना, यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो लो डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर डेंसिटी हाई है, तो यहाँ से जो लो डेंसिटी की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर ये एक छोटे से बहुत पिन होल के से अगर पास हो रही है गैस, तो इसको हम इफ्यूज़न बोलते हैं। और ये हमारी स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी है, ये उसी तरीके से है जैसे एक ऊपर हमारा झरना है और वहाँ से वाटर है ना, एक हिल है, वहाँ से नीचे आ रहा है ना। उसी तरीके से हाई डेंसिटी जहाँ गैस की होती है, वहाँ से लो डेंसिटी की तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम वो स्टिक जलाते हैं, कैंडल सेंट, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर में उसकी जो स्मेल फ्रेगरेंस है पूरे हाउस में या टेम्पल में स्प्रेड हो जाती है, दैट इज़ डिफ्यूजन। किचन में आप देखें, अगर कभी कुकिंग करते हैं तो जो वॉलेटाइल मटेरियल्स होती हैं, वेपर्स होती हैं, वो इमीडिएट दूसरे रूम तक है ना पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर ग्राम्स लॉ थे, उन्होंने एक रिलेशन बताया। उन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमारे कांस्टेंट रखे जाएं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन R = V/T है ना। ये वेलोसिटी होगी जिससे पार्टिकल्स मूव करेंगे, और कितने टाइम में कितना मूव करते हैं उसको रेट बोलते हैं। इट इज़ proportional to अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी है उसके अंडर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए ये क्या है, उसके डेंसिटी के अंडर रूट के इक्वल होता है। यहाँ पर जो अगर हम दो कंडीशन ले लें, एक में अगर R1 है उसको हम चेंज कर दें R2 से है ना, या क्या करें डेंसिटी को हम चेंज कर दें D1 से D2, तो उसकी जो रेट है वो किस तरीके से चेंज होगी, D2/D1। ठीक है, ये रिलेशन है जो कि डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करता है। और डेंसिटी हमें पता है वो मास पर डिपेंड करती है, तो इसे हम मोलर मास के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना। ये क्या हो जाएगा, R1/R2 प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू साइन आ जाएगा यहाँ पर है ना। जब टू कंडीशंस आती हैं तो वहाँ पर इक्वल आ जाता है, एक में हमारा प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये D2/D1 हो गया जब टू कंडीशन है। अगर हम डेंसिटी को D1 से और चेंज कर दें किस में, D2 में, तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, R1 से R2 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हमारा मोलर मास के टर्म में अगर हमें इसे लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, R1/R2 = M2/M1। ठीक है, क्योंकि जो डेंसिटी से रिलेशन होता है वही मास, मोलर मास के साथ भी रिलेशन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ये डिफरेंट रिलेशंस हो गए हमारे गैस के जो पैरामीटर्स हैं उनसे रिलेटेड।